मेडिकल टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, वो अब से नहीं जा रहे, लोग बहुत पहले से जा रहे हैं इंडिया के अंदर। हमारी फैमिली में एक किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है, बल्कि एक नहीं दो उनके जिगर के ट्रांसप्लांट हुए हैं, लिवर ट्रांसप्लांट हुए हैं एंड दे वेंट टू भारत। उनका जो निज़ाम तलीम है वो हमारे से अबव है, यानी कि उनके जो डॉक्टर बनते हैं और हमारे डॉक्टर बनते हैं, टेक्निकली वो उनसे हमसे बेहतर है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं हूँ माहिरा भट्ट और आज की वीडियो में मैं बात करूँगी पाकिस्तान और भारत के हेल्थ सेक्टर के हवाले से। अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पताल किसी भी हेल्थ सेक्टर का दिल होते हैं, और अगर कंपैरिजन किया जाए इस वक्त भारत और पाकिस्तान के अस्पतालों का, तो भारत में इस वक्त गवर्नमेंट अस्पतालों की तादाद तकरीबन 11,000 से ज़ायद है, जबकि पाकिस्तान में गवर्नमेंट अस्पताल सिर्फ 1100 या 1200 ही हैं। अगर बात की जाए प्राइवेट अस्पतालों की, तो इस वक्त भारत में तकरीबन 25,000 से ज़ायद प्राइवेट अस्पताल मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान में प्राइवेट अस्पतालों की तादाद सिर्फ 800 के करीब है। अब बात करते हैं कैपेसिटी की, यानी अस्पतालों में जो बेड हैं वो कितने हैं। तो इस वक्त भारत के अस्पतालों में तकरीबन 37 लाख से ज़ायद बेड मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के अस्पतालों में सिर्फ 3.5 लाख बेड मौजूद हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर्स की, तो इस वक्त भारत में तकरीबन 17.5 लाख से ज़ायद डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में डॉक्टर्स की तादाद सिर्फ 1.5 लाख के करीब है। आज हम पाकिस्तानी अवाम से यही जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर के हवाले से वो क्या जानते हैं। तो आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या इस वक्त आप पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर से सेटिस्फाइड हैं? पंजाब के लिए तो नहीं, लेकिन केपीके में सुना है कि वहाँ तमाम लोगों को वो हेल्थ कार्ड की सहूलत मिल गई है। अब सुना है इधर साहिवाल के अंदर भी मिल गई है, लेकिन लाहौर के अंदर स्टिल चीज़ें वैसी ही जैसे पहले थी। तो आई होप कि इंशाल्लाह जल्दी कुछ बेटर होगा। सर, वैसे तो भारत से हम कहते हैं कि भारतीय हमारे दुश्मन हैं और एक दुश्मनी हमने कायम की हुई है, लेकिन बहुत से पाकिस्तानी हर साल भारत जा रहे हैं अपना इलाज करवाने। तो आपको तो सर, आपको लगता है कि भारत हेल्थ सेक्टर में हमसे बेहतर है इस वक्त? बिल्कुल, बहुत बेहतर है। वहाँ मेडिकल टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, उसी तरह मलेशिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, और हम पाकिस्तान के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि गवर्नमेंट्स उसके लिए कुछ फोकस करेंगी तो है, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। और वो अब से नहीं जा रहे, लोग बहुत पहले से जा रहे हैं इंडिया के अंदर। हर साल पाकिस्तान से लातादाद लोग भारत जा रहे हैं, कोलकाता जा रहे हैं अपना इलाज करवाने के लिए। तो आपको लगता है कि भारत कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर में हमसे बेहतर काम कर रहा है? एग्जैक्टली, हमारी फैमिली में एक किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है, बल्कि एक नहीं दो उनके जिगर के ट्रांसप्लांट हुए हैं, लिवर ट्रांसप्लांट हुए हैं। दोनों के ऑलमोस्ट द कॉस्ट वाज 1 करोड़ रुपीस एंड दे वेंट टू भारत फॉर दैट एंड सक्सेसफुली माशाल्लाह दे आर फाइन। आपको क्या लगता है कि भारत का हेल्थ सेक्टर पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर से किस तरह से बेहतर है, और कोई तजुर्बा, कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें? मुझे ऐसे ये कि ऐसे ही हमारी फैमिली में था कि उन्होंने कहा लीवर ट्रांसप्लांट काफ़ी यहाँ हॉस्पिटल्स में करते रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, इतने टेस्ट, इतने पैसे। फिर उन्होंने कहा बाहर ले जाएं, इंडिया ले गए, वहाँ सारे टेस्ट हुए, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई इशू ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक टैबलेट दिए कि वो लीवर पे फीवर था। यहाँ पे हमारे हुक्मरान को छींक भी आए तो वो बाहर चले जाते हैं कि हमारे कुछ होना चाहिए। जब तक वो खुद यहाँ पे अच्छा इंतज़ाम करके अपना इलाज नहीं करवाएंगे तो आम आदमी कैसे करेगा? 70 साल से हेल्थ सेक्टर से अगर सेटिस्फाई होते तो हमारे हुक्मरान ना इधर इलाज करवाते। उन्होंने पब्लिक को फैसिलिटी नहीं दी कि वो इधर हमारा हेल्थ सेक्टर अगर इतना स्ट्रांग होता तो हमारे हुक्मरान बाहर जाते। इससे ये सवाल बनता ही नहीं, ये लॉजिक ही नहीं बनता सवाल का, क्योंकि अगर इतना स्ट्रांग होता तो इनको उंगली की सर्जरी करवानी होती है तो ये बाहर चले जाते। अच्छा, इसके अलावा ये तो आपने सिर्फ सियासतदानों की बात की है, इसके अलावा जो आम पब्लिक है पाकिस्तान में, ऐसे बहुत से लोग हैं जो भारत कोलकाता जाते हैं अपना इलाज करवाने। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जो हेल्थ सेक्टर है वो पाकिस्तान से बेहतर है? हेल्थ सेक्टर बेहतर, लेकिन उनका जो निज़ाम तलीम है वो हमारे से अबव है, यानी कि उनके जो डॉक्टर बनते हैं और हमारे डॉक्टर बनते हैं, टेक्निकली वो हमसे बेहतर हैं, और उनके पास वसाइल हमसे ज़्यादा हैं कि वो दुनिया की दूसरी बड़ी इकानमी है। इस वजह से उनका हमारे साथ कंपैरिजन नहीं। हम एक पसमानदा मालिक है, वो भी पहले हमारे साथ है, लेकिन अब वो तरक्की कर चुका है। भारत इस टाइम पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा बेहतर जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से लोग भारत में अपना ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं, और भारत ने इस टाइम कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है, जबकि पाकिस्तान ने अभी तक तैयार नहीं की। सर, मुझे बताइएगा इस वक्त पाकिस्तान का जो हेल्थ सेक्टर है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? हमारे हालात बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, वो इस तरह सेटिस्फाइड नहीं है कि देखें
एक अगर गरीब आदमी जाता है ना हॉस्पिटल में तो उसके लिए ऐसा सिस्टम है कि बिल्कुल थर्ड क्लास, ठीक है। एक अगर वेल पर्सनैलिटी यानी कि कहने का मकसद यह है कि जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार मैं भी हॉस्पिटल में गया हूँ, ये जना हॉस्पिटल की बात है, ठीक है। वहाँ पे मैं ज़रा वेल पर्सनैलिटी था, ठीक है। मेरे साथ डॉक्टर बड़े अच्छे, क्योंकि सबसे पहले जो सिस्टम है ना वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि जब आप पर्ची बनवा रहे हैं ना, ठीक है, तो पर्ची के ऊपर लिखा जाता है कि आप लाहौर से हैं या आउट ऑफ सिटी से हैं, ठीक है। तो जो लाहौर से है उसकी इज्जत कर रहे हैं, जो आउट ऑफ सिटी से है मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि उसके साथ इतनी बदतमीजी से पेश आते हैं ये डॉक्टर कि जिसका हिसाब ही नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल भी ना कोई सफाई है, ना सफाई है, बिल्कुल। ये इमरान खान की हुकूमत में तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया ना। दोनों ममालिक का आगाज़ एक साथ हुआ था, हेल्थ सेक्टर भी दोनों मुल्कों के एक तरह के थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर के हालात बहुत ख़राब होते गए, जबकि भारत जो है इस वक्त यकीनन बहुत तरक्की कर चुका है। अस्पताल हो, डॉक्टर्स हो, हर चीज़ बेहतर है। निज़ाम में तलीम उनका हमसे बेहतर है, जिस वजह से उधर, क्योंकि तलीम ऐसी चीज़ है जिससे कौम तरक्की करती है। उनका डॉक्टर और हमारे डॉक्टर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो सिलेबस वो पढ़ते हैं, जो हम पढ़ते हैं, उसमें बड़ा फ़र्क है। उनका बच्चा हमारे बच्चे से ज़्यादा इंटेलिजेंट। मयार को पाकिस्तान में कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए, ये तो हुक्मरानों को चाहिए कोई पॉलिसी ऐसी लेके आए। अब जैसे ये पीटीआई की कोशिश कर रही है, लेकिन इन्होंने कुछ, जैसे ये वो मुफ्त दवाइयाँ शहबाज शरीफ दे रहा था, इन्होंने कुछ ये ख़त्म कर दी, ये गलत किया। लेकिन साथ ये हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन सबको मिल चुका है, मीडिया पर। हमें तो नहीं पता, कहते हैं पंजाब में मिलेगा। अगर ये दे रहे हैं जिससे एक गरीब आदमी 10 लाख या 7 लाख तक मुफ्त इलाज करवा सकता है, तो यकीनन ये एक अच्छा इक़्तिदाम। देखिए, सबसे पहले तो स्टडीज़ को फोकस नहीं कर रहे आजकल, क्योंकि लोग ज़्यादातर गरीब हैं, ठीक है। वो इतनी स्टडी को नहीं दे सकते, अपनी अफोर्ड नहीं कर सकते स्टडी। और जो ज़्यादातर लोग अमीर हैं वो स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा रुझान नहीं देते, वो सिर्फ अपनी मस्तियों में और ऐसे हल्ले गुल्ले में ज़िंदगी गुजार देते हैं। और मोस्टली लड़कियां देखी हैं जो गरीब होती हैं वो आगे बढ़ती हैं, और इवन के वो डॉक्टर्स भी बन जाती हैं। इस वक्त पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 1.5 लाख डॉक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कंपैरेटिवली भारत में देखा जाए तो भारत में डॉक्टर्स की तादाद तकरीबन 18 लाख है। तो आपको क्या लगता है कि क्या भारत ज़्यादा अपनी एजुकेशन पर काम करता है, अपने हेल्थ सेक्टर पर काम करता है? मैम, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप ये देखेंगे हमारे डॉक्टर्स पर ईयर जनरेट कितने होते हैं, तो वो अराउंड 7,000 है। 7,000 मीन्स कि आप 2,500 या 3,000 सिर्फ वुमेंस हैं और 3,500 या 3,000 जो है ना मेंस डॉक्टर हैं। अब जो वुमेंस है वो मोस्टली डॉक्टरेट कंप्लीट करती हैं, उसके बाद उनकी शादी हो जाती है, जबकि वो फील्ड में नहीं आ सकती। जो मेंस होते हैं जब वो फील्ड में आते हैं तो वो कम होते हैं, जितने होने चाहिए उससे बहुत कम होते हैं। और दूसरा, हमारे यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं, ठीक है। मेरे पर्सनल फैमिली में ऐसे लोग हैं, मेरा अपने छोटे भाई हैं जो कि प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। अब गवर्नमेंट अगर इंस्टीट्यूट्स होंगे तो उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया, उससे हम जनरेट ज़्यादा कर सकते हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स कम हैं। पाकिस्तान और भारत का जो हेल्थ सेक्टर अगर कंपैरिजन करें तो आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं और भारत को कहाँ देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान एक अभी डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। अब अगर आप इनका देखें तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन 5 टाइम्स कम है उनसे। उनके एक्चुअल में उनकी जहाँ पे अभी पॉपुलेशन ज़्यादा है उनको इश्यूज़ पहले फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। अब इंडिया में आप देखें उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो ऑब्वियस बात है उनका कोविड का इशू ज़्यादा आया। पाकिस्तान में ऐसा जितना इशू नहीं आया, तो ऑब्वियस बात है जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा पाकिस्तान को अपनी नीड क्रिएट जब होगी, पाकिस्तान उस हिसाब से काम करेगा। हर कंट्री अपनी पॉकेट बनाती है, तो आई थिंक कि दोनों कंट्रीज काम कर रही हैं। इट डजंट मीन कि कोई बंदा काम नहीं कर रहा। यहाँ पर इलाज की सहूलियात सेटिस्फाई तो नहीं है, हम लोग, आपको पता ही है। अब हमने कुछ करवाना होता है इलाज अपना तो जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं। अब टैक्स तो हम हर चीज़ पे देते हैं, साबुन ले लें, कुछ ले लें, बच्चों के लिए कुछ ले लें, टैक्स तो हम पे करते हैं, लेकिन बेनिफिट जो उसका आउटपुट होना चाहिए गवर्नमेंट आवाम के लिए वो उस तरह से नहीं है। अगर आप कोई पैगाम दे सकें कि किस तरह से हम पाकिस्तानी हेल्थ सेक्टर को बेहतर बना सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर मैं एक एडअप भी करते चलूँ कि भारत ने इस वक्त कोविड की वैक्सीन तैयार कर ली है, पाकिस्तान से तैयार नहीं हुई तो इसमें आप क्या कहें? मैं इसलिए कहूँगी कि भारत से मैं पाकिस्तान को कंपेयर नहीं करती। हर एक के अपने रिसोर्सेज हैं, अगर उनके रिसोर्सेज हैं तो वो कर रहे हैं। वैक्सीनेशन उन्होंने की है, इंग्लैंड में वैक्सीनेशन के अलावा जितना कोविड फैला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, शायद पाकिस्तान अल्लाह के नाम पे बना है तो अल्लाह ताला ने इस पर मेहरबानी भी की हुई है। द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू डू अ लॉट, लेकिन हमारे रिसोर्सेज इस काबिल नहीं है कि हम उनको कम्पीट करें, क्योंकि वी हैव बिग डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान इज़ डूइंग एक्सीलेंट
किसी भी मुल्क के लीडर्स उसके लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लीडर्स खुद पाकिस्तान में इलाज नहीं करवाते, वो बाहर जाकर इलाज करवाना बेहतर समझते हैं। तो पाकिस्तानी अवाम कैसे अपने हेल्थ सेक्टर पर यकीन रख सकती है? वेल, आज हमारा सवाल लोगों से ये था कि भारतीय हेल्थ सेक्टर किस तरह से, किन चीज़ों में पाकिस्तानी हेल्थ सेक्टर से बेहतर है। लोगों ने मुख्तलिफ आंसर्स दिए और इस हवाले से आपकी क्या राय है, हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं। तो हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।